हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपके लगातार कमेंट आते रहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम ये भर्तियां दोनों ही 2018 में हमें देखने को मिली थी। और इसमें सबसे पहले हम फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती के बारे में बात करेंगे। ये आप एक लेटर देख सकते हो, डेट यहाँ पे मेंशन है, जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग परमिशन टू फिल अप द वेकेंट पोस्ट ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर्स। तो फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती के लिए हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से पूछी गई हैं कि पहले तो सबसे पहले जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, इन पोजीशन कितनी है, वैकेंट कितनी है, ब्लॉक वाइज ये डेटा सारा सरकार को चाहिए। उसके अलावा जो इसमें सिंस वैन मतलब ये एक चीज़ इनको ये चाहिए कि पोस्ट जो वैकेंट जो डिटेल भेजी जाएगी ये लास्ट टाइम पे मतलब वैकेंट हुई कब थी। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल भी चाहिए जहाँ पे क्रिटिकली मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ और बतानी है कि अभी तक अगर ये वैकेंट थी तो किस तरह से चीज़ें मैनेज हुई और क्या फ्यूचर में इस तरह से मैनेज हो सकती हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो मतलब डन हो चुकी है कि हलचल शुरू हो चुकी है। फीमेल हेल्थ वर्कर की आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अब कितनी भर्ती देखने को मिलेगी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस टाइम पे वैकेंसी कितनी है। और मेल हेल्थ वर्कर की हो गया, फीमेल हेल्थ वर्कर की हो गया। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेल हेल्थ वर्कर और फीमेल हेल्थ वर्कर में हमें बैच वाइज भर्ती देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि बैच वाइज भर्ती नहीं देखने को मिलती है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि वैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही बैच वाइज रिक्रूटमेंट आती है, लेकिन यहाँ पे आपको 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलती है। जहाँ पे 2023 में सरकार की तरफ से बताया गया था कि 50% बैच वाइज रिक्रूटमेंट के बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन अभी तक इस चीज़ की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। और इसमें क्या होगा कि R&P रूल्स फिर अपडेट होंगे, कुछ इस तरह का फैसला अगर सरकार लेती है। अब ये आप देख सकते हो इस टाइम पे अगर हम मेल हेल्थ वर्कर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। 1886 पद जो है वो खाली चले हुए हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर की बात करें 1242 पद खाली चले हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम पे 2018 में ही हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, जिसमें कि 650 और 651 पोस्ट कोड थे। और वहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर में ज्वाइनिंग लेट हुई थी और मेल हेल्थ वर्कर में एग्ज़ाम हमें देखने को नहीं मिला था। उसका रीज़न था कि उतने कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया था। फीमेल हेल्थ वर्कर भर्ती में केस हमें देखने को मिला और वो केस था कि इसमें सिर्फ जिन्होंने की MPW की जो है वो ट्रेनिंग मतलब जो कि 1.5 ईयर की होती है उन्हीं को एलिजिबल रखा जाए। जिन्होंने GNM करके रखी है और BSc नर्सिंग उनको एलिजिबल नहीं किया जाए। फिर कोर्ट में जब हर एक चीज़ को डिटेल में स्टडी किया गया, कोर्ट के सामने जो है वो पिटिशनर हैं चाहे वो दूसरी पार्टी है, उनकी तरफ से जो जो चीज़ें रखी गई, तो कोर्ट ने वहाँ पे देखा कि फीमेल हेल्थ वर्कर पोस्ट पे चाहे MPW करने के ट्रेनिंग करने के बाद किसी को ज्वाइनिंग दी जाती है तो जो मतलब वहाँ से आगे प्रमोशन है वो इजी है। और उसमें नर्स के लिए भी जहाँ के पे आपको पता होगा कि हेल्थ वर्कर की 2 प्रमोशन हो सकती हैं, जैसे कि या तो चाहे तो सुपरवाइज़र या तो नर्स की उस साइड में प्रमोशन ले सकते हैं। तो कोर्ट ने देखा कि अगर वो इजी वे है तो वहाँ पे क्या है कि फिर उसमें हायर क्वालिफिकेशन को रोका नहीं जा सकता। फीमेल हेल्थ वर्कर की पोस्ट के लिए अगर वो जजमेंट या पूरा केस आप देखना चाहते हो तो गूगल पे आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन ही आपके सामने है, जहाँ पे आपकी ये लास्ट टाइम पे ये क्वालिफिकेशन थी और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद R&P रूल्स में कोई आगे अमेंडमेंट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए मैट्रिक विद साइंस और उसके अलावा 1.5 ईयर का ट्रेनिंग आपका फीमेल हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और वैसा ही आपको मेल हेल्थ वर्कर के में यहाँ पे मेंशन है 10+2 होनी चाहिए और 1.5 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एज MPW। तो ये क्वालिफिकेशन है
और वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेल हेल्थ वर्कर की अभी नहीं पता है कि वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्ती के लिए हलचल शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में एमओ डेंटल हो गया, और उसके बाद अलावा एमएलटी ग्रेड 2 और स्टाफ नर्सिस की बैच वाइज जो रिक्रूटमेंट है ऑलरेडी वो एडवर्टाइज हो चुकी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमें कुछ और वैकेंसी भी देखने को मिल सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।